आज बच्चे हम लोगों को ना जो आज अपना कॉन्सेप्ट स्टार्ट करना है उस कॉन्सेप्ट का नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उस कॉन्सेप्ट का नाम है बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आज हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग स्टार्ट करना है, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होती क्या है बेटा। देखो बेटा, मैं आपको समझा देता हूं। मान लो कि ये पार्टनर है, मान लो कि ये पार्टनर है। इसने बिजनेस में से, मतलब बिजनेस का मतलब फर्म में से, अपने कैपिटल में से, मतलब फर्म के कैपिटल में से, फर्म के कैपिटल में से कोई पैसा विड्रॉ कर लिया फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? ड्राइंग बोलेंगे। मेरी बात समझ में आई सर? ये ड्राइंग क्या होती है, ये बात तो समझ में आ गई। बेटे मुझे एक बात बताओ, फर्म के लिए ड्राइंग क्या कहलाएगी? सर ये फर्म के लिए तो एसेट कहलाएगी, क्या बोलते हो? ये फर्म के लिए क्या कहलाएगी सर? एसेट कहलाएगी। क्यों सर, क्यों? ये एसेट क्यों है? बेटा तुम खुद देखो ना, फर्म का पैसा है कैपिटल। नहीं सर ये तो पार्टनर ने लगाया है। बेटा एक बात बताओ, पार्टनर ने पैसे दे दिए फर्म को, वो उसके लिए लायबिलिटी हो गई, तो पैसा किसका हो गया? फर्म का हो गया। मान लो मैं तुमसे लोन ले लेता हूं, तो वो पैसा किसका होगा? वो पैसा मेरा होगा, मेरे ऊपर लोन चढ़ेगा तो मेरे ऊपर, मेरी ही तो लायबिलिटी बनी है ना भैया, तो वो पैसा भी मेरा ही होगा। बात समझ में आ रही है? सर लोन वाली बात तो समझ में आ गई, लेकिन आपके लिए क्या होगा सर? वो सर आपके लिए एसेट होगा क्योंकि आपने लोन दिया है। अब बताओ, मेरे वाले पैसों में से आप कोई पैसा निकाल लो, तो एक तरीके से मैंने भी तो आपको क्या दे दिया? लोन दे दिया। तो ये आपकी ड्राइंग क्या बन जाती है? एसेट बन जाती है। ये बात क्लियर हो गई बेटा? अब जब एसेट है तो भाई पार्टनर को क्या देना पड़ेगा? फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ेगा। जब आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसको दे दिया? हाँ, फर्म को दे दिया, ठीक है। तो फर्म के लिए बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है सर? इनका में एंट्री कर लेते हैं जरा बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एक जनरल एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है बेटा, क्रेडिट हो गया। और सर ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से निकाली जाएगी, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, ठीक है जी। सर ये पार्टनर का ये कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो गई? क्रेडिट हो गई। अब बेटे मैंने आपसे बात की थी ना, हम दोनों को हमें क्या देखना होता है? नॉमिनल अकाउंट देखना होता है। इन दोनों में से नॉमिनल अकाउंट क्या है सर? इन दोनों में से नॉमिनल अकाउंट क्या है? जल्दी से बताएंगे बच्चे, इंटरेस्ट ऑन मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से बताएंगे क्या है इन दोनों में से नॉमिनल अकाउंट। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। टाइप करो बेटा। आईओडी, वेरी गुड बेटे। वासु का जवाब आया मेरे पास आईओडी, दीपक का जवाब भी आ गया आईओडी, प्रियांशु का नाम का भी जवाब आ गया आईओडी। बहुत बढ़िया आलोक, आईओडी सर, आईओडी है हमारा, वेरी गुड बेटे। हाँ खुशी ने भी बोला है आईओडी आ गया, बहुत सही। शुक्ला जी पहले ही बोल चुके हैं आईओडी आ गया। चलो सर आईओडी ही क्या है हमारा? नॉमिनल है, तो इसको बेटा ट्रांसफर करेंगे। जब इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड। किसी का माइक खुला है, बंद करे प्लीज। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू व्हाट? टू बेटा क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कहां जाएगा भाई ये ट्रांसफर होके? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यही कारण है कि जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे होते हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बताओ किस साइड ट्रांसफर होगा? बाय आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बोलो क्लियर है बातचीत? किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है सर? हमें कोई दिक्कत नहीं है। बाय साइड, ठीक है जी।
बहुत सही बेटा। अब ना हमें क्या करना है, अब हमें आगे बढ़ना है, अब हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ो और आगे बताओ क्या कहना चाहते हो। सर आगे हम क्या बताएं, आपको बताएं। बेटा मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सवाल क्या है सर आपका? मैंने कहा सर जो ड्राइंग होगी वो कितने तरीके से कर सकता है इंसान, एक पार्टनर कितने तरीके से कर सकता है? ठीक है बेटा, ये पार्टनर दो तरीके से कर सकता है बेटा। एक एक तो बेटा इररेगुलर बेसिस, और एक होगा बेटा क्या, रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस का मतलब सर वो हर महीने निकाले, हर महीने के अंत में निकाले, मतलब वो रेगुलर बेसिस पर पैसे निकालता है। और इररेगुलर बेसिस का मतलब सर मन कर गया तो निकाल रहा है, 3 महीने में निकाल लिया, 5 महीने में निकाल लिया, 15 महीने में निकाल लिया। समझ रहे हो? बात समझ में आ रही है? वासु कह रहा है कभी भी निकाल सकते हैं। वेरी गुड वासु, ठीक है बेटा। बात समझ में आई नहीं आई? इररेगुलर और रेगुलर में डिफरेंस समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ जी सर हमें आ गया। बेटे अभी ना आप बिल्कुल शांति से ना पहले कुछ चीजें नोट करेंगे, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है? ये वाली चीज नोट हो गई? जल्दी से ओके बोले। मैं ओके सुनना चाहता हूं आप लोगों के मुंह से। गुड गुड, नोट हो गया है तो मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है? वेरी गुड सर। अभी ना नोट करेंगे उसके बाद समझेंगे, ठीक है? अभी पहले नोट करेंगे उसके बाद समझेंगे। सर दो केसेस हमने बनाए अभी, जैसे मैंने आपको बताया कि कितने कितने कैसे कैसे हम क्या निकाल सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, है ना? पहला केस क्या बेटा, व्हेन रेगुलर ड्राइंग्स आर मेड। बेटा तुम्हें मैं बता दूं सर, अगर तुम्हें कभी टीचर को जानना है कि टीचर के पास नॉलेज है या नहीं है, तो 12th की अकाउंटिंग के लिए सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है? कि उससे इंटरेस्ट इन ड्राइंग पढ़ लो। कारण सर, कारण कारण बेटा बहुत मैं ये दावे के साथ कहता हूँ बेटा, आप बड़े से बड़े वीडियोस देखोगे। मैं ये नहीं कहता हर टीचर ऐसे पढ़ाता है बेटा, बहुत धुरंधर टीचर भी पढ़े हुए हैं मार्केट में। लेकिन कुछ लोग बाग ऐसे पढ़े हुए हैं जो बुक में देख लेते हैं कि एक चार्ट दिया हुआ है और बच्चे को बोलते हैं भैया ये चार्ट के हिसाब से काम करना है। बेटा कोई रूल एंड रेगुलेशन तो ना बनाया हुआ है किसी ने। सर हम कौन है? हमें केसियंस, और केसियंस कभी भी रूल फॉलो नहीं करते, हम अपने रूल खुद बनाते हैं। आओ बनाएंगे। व्हेन रेगुलर ड्राइंग आर मेड एट रेगुलर इंटरवल, समझ रहे हो? एट रेगुलर इंटरवल। सर ये नहीं समझ में आया बेटा। रेगुलर ड्राइंग का मतलब क्या है? कि वो निकाल ही रहा है पैसे, मतलब अमाउंट भी क्या होगा, सेम अमाउंट होगा, और रेगुलर इंटरवल पे निकालेगा, सेम अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? सेम अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे क्या, कि वो रेगुलर इंटरवल की ड्राइंग है। बहुत सही बात, बहुत सही। आगे की प्रोसीडिंग देखें, ठीक है सर? अब अगर ये रहेगा तो फॉर्मूला क्या लगेगा, देखना जरा बेटा। आईओडी, आईओडी का मतलब समझ में आ जाता है ना, इंटरेस्ट इन ड्राइंग है बेटा आईओडी का मतलब। मैं लिख देता हूं तब भी, लेकिन समझ में आ जाना चाहिए। आज के बाद मैं इसको आईओडी ही बोलूंगा। इंटरेस्ट इन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग, मतलब उसने पूरी कितनी ड्राइंग करी है पूरे साल में, इनटू में रेट अपॉन में 100। वो तो आपको पता ही है बेटा, रेट क्या होता है, परसेंटेज में गिवन होता है तो नीचे 100 आ जाता है। इनटू में बेटा क्या, एवरेज पीरियड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा, एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12, एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। अब आप मेरे साथ ना एक चीज को समझेंगे। सर बाकी सारी चीजें तो हमें समझ में आ रही है सर, व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज पीरियड? ये एवरेज पीरियड का क्या सीन है? बेटे मैं एवरेज पीरियड का सीन बता देता हूं क्या है, लेकिन हम इसकी डिस्कशन बाद में करेंगे, ठीक है?
सर एवरेज पीरियड का मतलब होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मतलब जब उसने पहली ड्राइंग की उसके बाद कितना टाइम बचा उस साल में, ठीक है सर। वो अगर डेज की बात कर रहा है तो कितने डेज बचे, अगर वो मंथ की बात कर रहा है तो कितने मंथ्स बचे, अगर वो वीक की बात कर रहा है तो कितने वीक बचे फर्स्ट ड्राइंग के बाद में, वो वाला, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। सर क्योंकि एवरेज पीरियड लेना है बेटा तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। सर ओपनिंग मींस व्हाट, कि मतलब पहली जब ड्राइंग की थी तब कितना टाइम बचा था, क्लोजिंग का मतलब क्या है कि जब आपने लास्ट की तो कितना बचा, तो वहां से निकल के आएगा हमारे पास एवरेज पीरियड। बोलो क्लियर है बेटा बात। अब इस फॉर्मूले में मैंने आपको ये क्या लिख दिया है बेटा, 12 लिखा हुआ है। हाँ बेटा ये तूने बहुत सही बात करी है, बिगनिंग बिगनिंग वाली बात की है, लेकिन वासु ये कैसे आया बेटा, पढ़ा दिया तुम्हारे टीचर ने। ये 12 देख रहे हो, ये 12 कभी कभी चेंज भी होगा फॉर्मूले में से, मैं लिख देता हूं। चलो द फॉर्मूला ऑफ आईओडी, ठीक है, इफ एवरेज पीरियड इज इन डेज, अगर एवरेज पीरियड किस में रहेगा, डेज में रहेगा, देन वी विल टेक, we will take, what we will take beta, we will take average period divided by 365। अगर डेज में रहेगा बेटा तो क्या करेंगे हम लोग, तो फॉर्मूले में चेंज आएगा, ये वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट अपॉन में 365 हो जाएगा। बोलो क्लियर है बात। सर ऐसा क्यों हो रहा है बेटा, कोई रूल है सर? नहीं बेटा कोई रूल वूल थोड़ा है, आपको खुद कॉमन सेंस होना चाहिए। अगर महीनों में होगा तो महीने आएंगे, अगर डेज होगा तो डेज आएंगे, वीक होगा तो वीक आएंगे। फिर से लिख देते हैं सर, फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी करनी है। क्या करें सर, कभी कभी बच्चों के लिए सब कुछ करना पड़ता है। अगर वो वीक्स में होंगे तो क्या होगा, देन वी विल टेक एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 52। 52 का मतलब समझते हो बेटा, 52 क्योंकि बेटा साल में आपके 52 हफ्ते होते हैं बेटा, 52 वीक्स होते हैं। नोट हो गया हो तो बता, ओके मारना। ओके ठीक है भाई। चलो सर क्या कराना चाहते हो बेटे, मैं आपको ना कुछ चीजें सिखाना चाहता हूँ, आओ चीजें सीखेंगे। ये क्या लिख दिया है मैंने, पढ़ रहे आ गए हमारे। हाँ जी बेटे, आओ एक एग्जाम्पल के जरिए हम अपनी चीजों को समझते हैं। क्या है सर एग्जाम्पल, मैंने कहा कैलकुलेट आईओडी at 10%
per annum in the following cases. Case number 1, देखना, देखो मैं आपको बिल्कुल भी चार्ट वार्ट नहीं समझाना चाहता, मैं कुछ भी नहीं समझाना चाहता, ना ही मैं आईओडी की टेबल समझाना चाहता हूँ, साफ सीधी बात है, ठीक है। क्योंकि बेटा अगर मैं रटा के पढ़ाऊंगा तो क्या फायदा है यार, कोई फायदा नहीं है भाई, पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब है। आओ लिख लेते हैं, मैंने लिख दिया वासु का ही नाम, मिस्टर वासु, विड्रॉज कितने रुपए विड्रॉ कर रहा है, 3000 एट दी एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के अंत में वासु क्या कर लेता है, वासु 3000 रुपए विड्रॉ कर लेता है। अब इसका आप आईओडी निकालें। बेटा एक तो तरीका आपके पास क्या है, सिंपल तरीका है कि आप पहले पहले वाले 3000 का आईओडी निकालें, फिर दूसरे वाले का निकालें, फिर तीसरे वाले का निकालें, फिर चौथे वाले का निकालें। हमारे पास सबसे आसान तरीका जो हमने पढ़ा कि हम क्या कर सकते हैं, एवरेज पीरियड बेसिस पर हम निकाल सकते हैं इसका इंटरेस्ट, वो भी वन शॉट फॉर्मूला से। देखो कैसे, मैं एक टाइमलाइन ड्रॉ कर रहा हूं बेटा, ये मेरी टाइमलाइन है। मान लो बेटा ये अप्रैल है, पहला मंथ, दूसरा मंथ, तीसरा, गिनती गिन लो बेटा, 12 महीने बना दिए मैंने, है ना। देखो बिल्कुल 12 महीने बना दिए हैं, पहले महीने के ये दूसरे महीने, ठीक है ना बेटा। मतलब सर, मतलब देखो वो क्या करता है, जो मिस्टर वासु है वो पहले महीने मतलब पहले दिन नहीं निकालता, वो महीने के आखिरी में यहाँ पर क्या कर लेता है, 3000 रुपए विड्रॉ कर लेता है, समझ रहे हो, 3000 रुपए विड्रॉ कर लेता है। फिर वो अगले मतलब फरवरी के लास्ट में 3000 रुपए विड्रॉ कर लेता है, फिर वो उसके बाद भी 3000 रुपए विड्रॉ कर लेता है, फिर वो उसके बाद भी 3000 रुपए विड्रॉ कर लेता है, क्योंकि वो हर महीने के आखिरी में 3000 रुपए विड्रॉ कर लेता है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, हर महीने के आखिरी में 3000 रुपए विड्रॉ कर लेता है वो। तो बेटा ऐसे करके वो कितने रुपए विड्रॉ कर लेता है, टोटल ड्राइंग बताओ मेरे को, फटाफट से बच्चे लिखेंगे टोटल ड्राइंग। वासु 36,000, और कोई बेटा, ठीक है जी, नहीं बोला 36,000, ओके सर। एक बात तो पता चल गई कि 36,000 टोटल ड्राइंग होगी। 33,000 कौन बोल रहा है भाई, ये वासु 33 कैसे हो गया, गिनती गिन। हाँ यही तो बात है नलायको, जब हमने ये ड्रॉ किया, हाँ जी ओके, इधर देखो बेटा, मैंने जब आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं तो आपको ये बोलना चाहिए ना सर कि आप क्या कर रहे हो, आपने यहाँ ड्रॉ किया, ठीक है, फिर आपने फरवरी एंड में ड्रॉ करा, फिर आपने मार्च एंड में ड्रॉ करा, फिर अप्रैल एंड में ड्रॉ करा, फिर मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, सर आपने महीने कम बनाए हैं,
आपको ये बात बोलनी थी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो बेटा क्या हुआ, ये बेटा दिसंबर है ना, ये दिसंबर का स्टार्टिंग है, तो इसके एंड में तो विड्रॉ करेगा ना वो। बोलो समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? लिखो जल्दी। बेटा ये जैन है, ये जनवरी है, ये जनवरी है, तो ये जनवरी का एंड है, तो महीना तो ये फेब में यहां से चालू होगा ना। तो जैसे दिसंबर है तो दिसंबर का महीना ये चलेगा ना बेटा, महीना यहाँ पर खत्म होगा ना दिसंबर का, तो वो यहाँ पर तो विड्रॉ करेगा ना 3000 रुपीज। अभी बोलो, अभी समझ में आ गया? जल्दी डालो यार, जल्दी 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 जल्दी। अकाउंटिंग ईयर से बाहर कहाँ हो गया? अच्छा भाई मेरे, मैंने जनवरी ले लिया था ना भाई, क्या हो गया कैलेंडर ईयर, और कौन था ये अकाउंटिंग ईयर वाला? अकाउंटिंग ईयर वाला कौन था, मुझे मेरे सामने लाओ इसको। वासु रावत। वासु बेटा अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, मैं तेरे से पूछना चाहता हूँ। सर अकाउंटिंग ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर को ऑप्ट किया जाता है अकाउंटिंग करने के लिए। सर तो अकाउंटिंग ईयर कैन बी कैलेंडर ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर, क्या कोई सा भी हो सकता है सर? कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर कोई भी क्या हो सकता है आपका, अकाउंटिंग ईयर हो सकता है। तो मैंने तो आपको क्या ले लिया, कैलेंडर ईयर ले लिया, जनवरी टू दिसंबर। तो आपको बात समझ में आ गई क्या? ये बात समझ में आ गई तो आपकी टोटल ड्राइंग क्या होती है बेटा, 36,000 होती है, ये बात समझ में आ जाती है हमारी, बोलो हाँ या ना। अब मुझे आपसे एक बात जाननी है कि दिसंबर के यहां पर विड्रॉ किया ना, यहां पर, ठीक है, और जनवरी में यहां पर विड्रॉ किया यहां पर, तो मैं आपसे ना एवरेज पीरियड पूछना चाहता हूं, सिर्फ एवरेज पीरियड पूछना चाहता हूं कि मेरे को एवरेज पीरियड बता दें। भाई पहली ड्राइंग कब हुई थी, जनवरी के एंड में, तो इसके बाद कितने मंथ्स बच गए? जल्दी से लिख के दिखाएं। पहली ड्राइंग हुई थी कब, जनवरी के एंड में, उसके बाद कितने मंथ्स बच गए? उसके बाद मंथ कितने बचे हैं वो वाली बात करो। सिर्फ वासु जवाब दे रहा है, बाकी सब नहीं देख रहे क्या? 11। दीपक का जवाब आ गया 11। वेरी गुड दीपक। और कोई? ठीक है, कोरोना का जवाब आ गया 11। और कौन है? आलोक को समझ में नहीं आया? खुशी को भी समझ, आलोक को आ गया, खुशी को समझ में नहीं आया? सॉरी, खुशी का मतलब हमारी शुक्ला जी से। शुक्ला जी को भी समझ में आ गया, बहुत बढ़िया भाई, 11 महीने बचे हैं। अच्छा लास्ट ड्राइंग के बाद, लास्ट ड्राइंग कब हुई थी बेटा, दिसंबर एंड में, इसके बाद कोई मंथ बचता है क्या? नहीं बचता सर, तो वो क्या हो गया, 0 हो गया। इसका एवरेज लेना है बेटा 2, है ना, इसका एवरेज निकालना है ना, तो कितना होगा 11/2, 5.5। समझ रहे हो बेटा, 5.5। 0 कैसे बेटा, तुम ये देखो ना, दिसंबर खत्म, दिसंबर के एंड में निकाला, क्या इसके बाद कोई मंथ बचा? टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग, क्या कोई मंथ बचा बेटा? नहीं ना, तो क्या हुआ 0। बोलो खुशी, समझ में आया नहीं आया?
ओके सर देखें, अब निकालते हैं हम अपना आईओडी। आईओडी कैसे निकलेगा भाई? टोटल ड्राइंग डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड नहीं होगा सर, रेट लगाएंगे, रेट अपॉन 100 इनटू में व्हाट? एवरेज डिवाइडेड बाय 12। सर 12 क्यों ले रहे हो? क्योंकि बेटा मंथ्स की बात चल रही है, इसलिए 12 ले रहा हूं। ठीक है जी, ओके। नोट चल रहा था ना साथ ही साथ? ठीक है, टोटल ड्राइंग कितनी थी बेटा? 36,000। रेट कितना था बेटा? 10%। एवरेज कितना निकला था? 5.5 बाय 12। फटाफट से सॉल्व करके आंसर बताएं, फटाफट से। नहीं हो रहा क्या सॉल्व? अबे नलायको, जल्दी से आंसर दे। 1650। बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट। नोट हो गया भाई? ओके मारो, नोट हो गया तो। बेटा 165 आएगा? नहीं खुशी, देखो एक बार चेक करो, 165 तो नहीं आएगा। 165 नहीं आएगा, 1650 आएगा। ठीक है जी, नोट हो गया? जल्दी मारो। ओके नोट हो गया तो। ओके, अबे वासु तू ही मैसेज मैसेज खेल रहा है क्या? ओके ओके डन। खुशी का नहीं आया अभी तक? ओके ओके, एक और क्वेश्चन करेंगे, लेकिन वो लोग, मेरे को ऐसा लगता है कि वो तुम्हें करना चाहिए, क्या बोलते हो? वासु कह रहा है हम फ्लैश। मिस्टर व्हाट? दीपक। मिस्टर दीपक ने भी क्या करना चालू कर दिया? विड्रॉ करना चालू कर दिया यार। दीपक क्या जरूरत पड़ गई भाई विड्रॉ करने की? सेम ही ले लेते हैं अमाउंट भी, ताकि तुम्हारी कैलकुलेशन इजी रहे। एट द बिगिनिंग ऑफ, सर बोलने वाला कर दो। खुशी प्रॉब्लम क्या है इसमें? ओ टाइप करना पड़ रहा है बार बार। बेटा फिर क्लास ना डिस्टर्ब रहती है, समझ रहे हो? ये भी तो प्रॉब्लम है ना। चलो, एंड ऑफ एवरी, सॉरी एंड नहीं बिगिनिंग बनाना था आपकी बार हमें, सॉरी। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की शुरुआत में ही क्या कर लेता है दीपक? विड्रॉ कर लेता है पैसे को। भाई मीटिंग को दोबारा से ज्वाइन कर ले, अभी जैसे ही डिस्कनेक्ट होगी इसे ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है? फटाफट से अपने आप टाइम लैप्स